एक चीज़ हम सुनते हैं ऑटो ट्यून। हाँ, वो क्या होती है, कैसे इस्तेमाल होती है? लोग सोचते हैं कि नॉन सिंगर को सिंगर बना देगा। अभी ऑटो ट्यून हर वोकल में हर डायरेक्टर, हर इंजीनियर, साउंड इंजीनियर लगाता ही लगाता है, क्योंकि अब ऐसा जमाना आ चुका, आप कह सकते हो कि एकदम पिच परफेक्ट चाहिए। तो आपको मेरी किसी बात का बुरा लग गया या मुझे आपकी किसी बात का बुरा लग गया, तो हम लोग उसको क्लियर नहीं करते हैं, हम लोग एक दूरी बना लेते हैं। वो इतनी बड़ी बात थी नहीं जो इतनी बात का बतंगड़ बन गया और एक दोस्ती टूट गई। ये हमेशा लव में नहीं होता। कभी आपको थॉट आ सकता है कि हाँ, इस पे लिखना चाहिए कोई, जैसे मैंने इस गाने के लिए मैंने फील पकड़ा ना। हाँ, पहले रफ वोकल्स पे रिकॉर्ड होता है गाना। हाँ, ठीक है। तो ये जो भी मेरे पास आइडिया था उसको रिकॉर्ड किया। कोई रूल नहीं है सर कि ऐसा ही होना चाहिए, और आई थिंक ऐसा किसी को सोचना भी नहीं चाहिए कि हम ये रूल फॉलो करेंगे। फ्री छोड़ो खुद को, और जब हम खुद को फ्री छोड़ते हैं तो चीज़ें उतरती हैं, अच्छी उतरती हैं। तो जब वीडियो शूट होता है, वीडियो शूट होने के बाद भी क्या कोई चेंजेस होते हैं? बिल्कुल होते हैं सर। आप बहुत हैंडसम हो, लेकिन अब आप शूट करोगे, आप किसी मूवी में जाओगे, तो ऐसा नहीं होगा ना कि आपको मेकअप ही नहीं करेंगे। तो ऑटो ट्यून बिल्कुल वैसा ही है। रील से लगता फायदा होता है, म्यूजिक को फायदा होता है। ज़माना बदल रहा है सर, तो हमें कदम से कदम मिला के ही चलना पड़ेगा। तो 100% आर्टिस्टों को बहुत वेंडर या सप्लायर की तरह ट्रीट किया जाने लगा है इंडस्ट्री में। जैसे मेरे पास भी ब्रीफ आती है कि यार वैसा बना दो, वो सॉन्ग बड़ा हिट था, वैसा कुछ बना दो। तो ये अच्छा नहीं होता सर। तो हम भी जब वैसा ही बनाते हैं तो वो हमारी बात नहीं रहती है कि यार हिट नहीं होगा या रिस्क नहीं लेना, कुछ आउट ऑफ बॉक्स नहीं करना है। तो आर्टिस्ट भी बहुत डर सा गया है सर कि एक फॉर्मूला फॉलो करना है। म्यूजिक हम सब सुनते हैं, लेकिन म्यूजिक बनता कैसे है? म्यूजिक स्टूडियो में होता क्या क्या है? तर्श हमारे साथ है, इज अ म्यूजिक कंपोजर। वेलकम तर्श। हेलो सर। तो आपका एक नया गाना भी आया है अभी। यस, आर्ट। तो किस तरह से आपने वो गाना बनाया, और उसी के जरिए हम जानना चाहेंगे कि एक म्यूजिक कंपोजर किस तरह से बनाता है, पूरा प्रोसेस क्या होता है स्क्रैच से। अगर आप कोई गाना बनाना हो, जैसे आपने आहट ही बनाया, किस तरह से बनाया? सर आहट तो एक फीलिंग है। वो फीलिंग मैं काफ़ी समय से वो नोटिस कर रहा था कि जैसे आपको मेरी किसी बात का बुरा लग गया या मुझे आपको मेरी किसी बात का बुरा लग गया या मुझे आपकी किसी बात का बुरा लग गया, तो हम लोग उसको क्लियर नहीं करते हैं। हम लोग एक दूरी बना लेते हैं। दूरी इन द सेंस कि हम इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, हम बात करना बंद कर देते हैं। तो वो दूरी कभी कभी इतना बढ़ जाती है जो कि बहुत एक ब्रेक कर देती है, एक रिलेशनशिप ब्रेक कर देती है। तो उसी की फिर जब हमको रियलाइज़ होता है कि हमने क्या खोया है, हम चाहते तो बात करके क्लियर कर सकते थे, तो फिर उसकी याद आती है। और कभी कभी हमें रियलाइज़ होता है कि वो इतनी बड़ी बात थी नहीं जो इतनी बात का बतंगड़ बन गया और एक दोस्ती टूट गई। ये हमेशा लव में नहीं होता, दोस्ती में होता है। कभी कभी माँ बाप के जो हमारा रिलेशन होता है उसमें होता है, कई रिलेशन में होते हैं। तो वो जब टूटता है तो वो क्या फ़ील होता है, उसी फील को मैं काफ़ी समय से नोटिस कर रहा था। तो ये आहट उसी फील को दर्शाता है। तो सबसे पहले मैंने लिखा गाना कि आहट दे रही है ये रातें, ये यादें तुम्हारी, पूछूं मैं तुमसे मुझसे क्या अलग है रास्ते अब से, जो हमने कर लिया ये सौदा दूरी का। फिर हमने इसका म्यूज़िक बनाया मैंने। तो वैसे पहले नॉर्मली गाना लिखा जाता है, म्यूजिक बनता है, क्या होता है? क्योंकि हम कभी कहीं सुनते हैं धुन बनी, उस धुन पे बोल लिखे जा रहे हैं। सॉरी सर, ऐसा कोई रूल नहीं है। ये ऐसी फील्ड है ना कि कुछ भी कभी भी हो सकता है। कभी आपको थॉट आ सकता है कि हाँ, इस पे लिखना चाहिए कोई, जैसे मैंने इस गाने के लिए मैंने फील पकड़ा ना। पहले मैंने सिचुएशन पकड़ा। तो जब हम फिल्म म्यूज़िक करते हैं तो हमें ब्रीफ मिलता है लिख के कि क्या सिचुएशन है, क्या सिनेरियो है, उस पे हम म्यूज़िक बनाते हैं। तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि पहले म्यूज़िक बनेगा फिर लिखेंगे या पहले धुन बनेगा फिर लिखेंगे। खासकर मेरे साथ क्या होता है, क्योंकि मैं लिखता भी अपने गाने ज़्यादातर खुद हूँ और मैं कंपोज भी खुद करता हूँ और म्यूज़िक भी खुद बनाता हूँ। तो मेरा कुछ ऐसा है कि जब भी मैं कंपोज करता हूँ तो वो शब्दों के साथ आता है। तो जैसे मैं पियानो पे कंपोज कर रहा हूँ आहट, तो मेरा ऐसा नहीं आएगा, मेरा वो शब्दों के साथ ही आता है, टूटे फूटे शब्द रहता है। फिर मैं उसको सही से लिखता हूँ, जोड़ता हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि एक राइटर के साथ ही करना है। जैसे मैं अभी कुछ फिल्म म्यूज़िक कर रहा हूँ, उसमें आज बहुत अच्छे अच्छे राइटर्स हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि जैसे मेरा ये प्रॉब्लम हो जाता है कि मेरा जब शब्दों के साथ ही आता है तो उनको कभी कभी लगता है कि यार कंपोज करके, तो फिर मैं वापस से उस धुन को ऐसे ही बजा के फिर उनको भेजता हूँ, फिर वो उस पर लिखते हैं। तो ऐसा होता है। मतलब जो आपका क्वेश्चन है, कोई रूल नहीं है सर,
कि ऐसा ही होना चाहिए। और आई थिंक ऐसा किसी को सोचना भी नहीं चाहिए कि हम ये रूल फॉलो करेंगे। फ्री छोड़ो खुद को, और जब हम खुद को फ्री छोड़ते हैं तो चीज़ें उतरती हैं, अच्छी उतरती हैं। बहुत तो मज़ा इसको आपने पहले लिखा, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? नेक्स्ट स्टेप होता है सर कि लिखने के बाद उसको धुन में उतारना। जब हम गाना लिख लेते हैं तो उसका एक धुन बनाते हैं, वो जब धुन बनती है उसके ऊपर म्यूज़िक बनती है। तो मैंने फिर लिखने के बाद इसका पियानो पे मैंने किया था, गिटार पे मैंने किया था, उसके बाद मैंने इसकी म्यूज़िक बनाना शुरू किया। म्यूज़िक बनाया, उसके बाद मैंने सबको सुनाया कि ये कैसा लग रहा है, इसको सिंगल करने का मन है। फिर हमारे महेश भैया ने सुना, महेश भैया को बहुत अच्छा लगा, बोले कि हाँ ये सिंगल कर सकते हैं, ये बहुत यूनिक सिचुएशन है, बहुत यूनिक फीलिंग्स है जो सब फील करते हैं लेकिन कोई इतना एक्सप्रेस नहीं कर रहा है। तो वैसा हुआ। तो मतलब म्यूज़िक बनने के बाद हमने इसको फिर अच्छे से रिकॉर्ड किया। फिर दीक्षांत भाई ऑन बोर्ड हुए, उन्होंने एडिशनल म्यूज़िक किया, फिर मिक्स मास्टर भी उन्होंने किया। तो म्यूज़िक बनने के बाद मिक्स मास्टर होता है। मास्टर इज़ अ फाइनल स्टेज। मिक्सिंग होता है, मिक्सिंग के बाद मास्टर इज़ अ फाइनल स्टेज, फिर हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। मतलब ये थोड़ा टेक्निकल चीज़ें ये हैं, technical ठीक चीज़ें है। हैं। तो सामने आपके एक मशीन रखी हुई है, हाँ। तो थोड़ा सा अगर आम दर्शकों के लिए आम भाषा में आप समझाओ, ठीक है, तो इजी हो जाएगा समझना कि गाना बनता कैसे है। ओके, तो सबसे पहले ये मैंने फर्स्ट प्रोजेक्ट खोला है जब ये गाना बनना शुरू हुआ था। इसके बाद काफ़ी चेंजेस, काफ़ी कुछ हुआ। तो पहले मैंने अपनी वोकल रिकॉर्ड की, लिरिक्स लिखने के बाद। रफ वोकल्स, हाँ पहले रफ वोकल्स पे रिकॉर्ड होता है गाना। हाँ, ठीक है। तो ये जो भी मेरे पास आइडिया था उसको रिकॉर्ड किया। फिर एक गिटार, मुझको इसको बहुत ज़्यादा भरना नहीं था, तो मैंने सोचा था कि इसको एक गिटार पे ही करेंगे। तो एक गिटार का रिफ मैंने रिकॉर्ड किया। फिर ये भी आपने खुद प्ले किया? हाँ। ये जो गिटार है इससे? हाँ, अब मुझको बहुत ज़्यादा इसमें भरना नहीं था, तो एक ही गिटार का रिफ चल रहा है। बाद में हुक पे हमने ये गाना थोड़ा खोला। हुक पे हमारी परकशन आया, किक आया, स्नेयर आया। ऐसा क्यों सदा कर लिया दूरी का। समझ गया। तो ये ऐसा पूरा होता है कि इसमें भी कोई रूल नहीं है सर। ये एक आपको पेंटिंग बनानी है, तो जब अब तो सारे ही जो नए हमारी जनरेशन आ रही है वो सारा काम ज़्यादातर लोग खुद ही करते हैं। म्यूज़िक भी खुद बनाते हैं, कंपोज भी खुद करते हैं। तो पूरा पेंटिंग जैसा है सर कि आपको कौन सा कलर चाहिए, आप क्या स्केच बना रहे हो। तो स्क्रैच पहले गाया जाता है, उसके बाद फिर जो फाइनल सिंगर फाइनल होता है उससे ये गाना गवाया जाता है और रिप्लेस कर दिया जाता है। एग्जैक्टली। तो जब वीडियो शूट होता है, वीडियो शूट होने के बाद भी क्या कोई चेंजेस होते हैं? बिल्कुल होते हैं सर, 100% होते हैं गाने में मूवीज में भी होते हैं। तो सिंगल है इसमें, तो फिर हमारे हाथ में काफी कुछ रहता है कि कि अगर शूट के वक्त अगर कुछ आपको लगा कि कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन होना चाहिए तो बस हम दो चीज चेंज नहीं कर सकते। दो नहीं, अब तो एक, पहले दो था अब एक है। वो है टेम्पो, बीपीएम, बीट पर मिनट। जैसे 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। अब इस पे पूरा वीडियो हमारा शूट हुआ। अब जब पूरा वीडियो शूट हो गया तो वो लिपसिंग हुआ होगा या तो मोन्टाज भी हुआ होगा। तो फिर हम कोशिश करते हैं कि वो जब हम बीपीएम चेंज करते हैं ना गाने की, तो वो लिपसिंग नहीं बैठती है। तो हम बस बीपीएम चेंज नहीं करते, बाकी हम चेंज कर सकते हैं कुछ भी। एक चीज हम सुनते हैं ऑटो ट्यून, हाँ, वो क्या होती है, कैसे इस्तेमाल होती है? बहुत बड़ा मिथ है सर। मैं आज क्लियर करूँगा कि पहले क्या होता था ना, पहले हर इंस्ट्रूमेंट इतना परफेक्ट ट्यून नहीं होता था। अभी जो हम डॉ पे कर रहे हैं, डॉ ये सॉफ्टवेयर होता है जिस पर हम म्यूज़िक बनाते हैं, तो उसमें हर इंस्ट्रूमेंट सर बहुत परफेक्ट पिच है। तो ऑटो ट्यून अभी लगाना ही पड़ेगा। अच्छा, ऑटो ट्यून का एक मिथ दूसरा क्या है कि लोग सोचते हैं कि नॉन सिंगर को सिंगर बना देगा। तो वैसा नहीं होता। उसके लिए दूसरी एक सॉफ्टवेयर आता है जिसको कहते हैं न्यू टोन। उसको फिर मैनुअल खींच खाच के उसको लगाना पड़ता है, फिर भी रोबोटिक साउंड करेगा ही करेगा। अभी ऑटो ट्यून हर वोकल में हर डायरेक्टर, हर इंजीनियर, साउंड इंजीनियर लगाता ही लगाता है, क्योंकि अब ऐसा ज़माना आ चुका, आप कह सकते हो कि एकदम पिच परफेक्ट चाहिए। तो वो जब हम रिकॉर्ड करते हैं सर, तो हम खुद को बहुत फ्री छोड़ते हैं कि हम ज़्यादा सुर पे ध्यान ना दें, ज़्यादा भाव पे ध्यान दें, क्योंकि ये आर्ट हमेशा भाव प्रधान रहा है। तो
जब हम भाव पे ध्यान देते हैं तो कहीं कुछ मात्रा में सुर कहीं कहीं छूटता है, तो ऑटो ट्यून वो लगाना। अब ऑटो ट्यून का सर ऐसा है कि जैसे आप बहुत हैंडसम हो, लेकिन अब आप शूट करोगे, आप किसी मूवी में जाओगे तो ऐसा नहीं होगा ना कि आपको मेकअप ही नहीं करेंगे। तो ऑटो ट्यून बिल्कुल वैसा ही है कि हम एक वो लगाना ही पड़ेगा सर, तो वो पिच परफेक्ट आता है उससे। और कुछ जो म्यूजिक बनाते हुए, गाना बनाते हुए आप लोग ध्यान रखते हो, या फिर मेकिंग ऑफ अ सॉन्ग का एक इंटीग्रल प्रोसेस होता है जो आप शेयर करना चाहो? मज़ा आना चाहिए सर, और कुछ ध्यान नहीं रखते। इसी मज़े के लिए हम म्यूज़िक में हैं, और हमारी आर्ट जब मैं कंपोज करता हूँ तो मैं ये मेरे लिए मेडिटेशन टाइप का है। मैं दूसरे दुनिया में रहता हूँ, और उसी को बार बार एक्सपीरियंस करने के लिए, खुद को मज़ा लेने के लिए, खुद को वो फ़न देने के लिए, वो रस देने के लिए मैं उसको जो आपने पूछा कि किस चीज़ का ध्यान देते हो, तो बस मज़ा आना चाहिए। आप भी कर रहे हो सर, आप इतना अच्छा कर रहे हो, तो आप भी, तो आपको फ़न आ रहा होगा ना, मज़ा आ रहा होगा। तो म्यूज़िक भी वैसा ही है सर, बस मज़ा आना चाहिए। बट हाँ, कुछ चीज़ें हैं जैसे कि जब हम फिल्म म्यूज़िक करते हैं, जैसे कि मैं कुछ फिल्में कर रहा हूँ अभी, तो जो फिल्म डायरेक्टर है वो पूरा शिप लीड कर रहा है ना, तो हमें कोशिश करना है कि हम अपने धुन से, अपने म्यूज़िक से उसके जो वो सोच रहा है उसके करीब जाएं बस। बट जब हम सिंगल कर रहे हैं तो हम क्या कहना चाहते हैं, अभी बहुत वो कंपैरिजन भी होता है कि आपको उसका म्यूज़िक कैसा लगता है, इसका। वो अपनी बातें कह रहा है सर, वो अपनी पेंटिंग बना रहा है, हम अपनी पेंटिंग बना रहे हैं, तो इट्स जस्ट लाइक दैट। तो अभी और कौन कौन से आपके गाने आने वाले हैं, कुछ किन पे काम चल रहा है? सिंगल का तो अभी एक दो हैं, बट मूवीज़ कर रहा हूँ सर। कुछ मूवीज़ हैं, जैसे अभी राहु की तुम्हें मेरा गाना है जी के साथ, और एक हॉरर मूवी कर रहा हूँ, और एक और मूवी, मतलब अच्छे डायरेक्टर्स के साथ अभी मैंने शुरू किया है। तो फिल्म म्यूज़िक ही ज़्यादातर अभी मेरा आने वाला है। तो आहट जो आया तो कैसा रिस्पांस, कैसा मिला आप लोग? आहट का अच्छा रिस्पांस था सर। मैं अपने आप को बहुत अच्छा सिंगर मानता नहीं हूँ, मैं बस मानता हूँ कि मैं निभा लेता हूँ चीज़ों को। मैं कंपोज़र हूँ, राइटर हूँ, म्यूज़िक बनाता हूँ, बट मेरी सिंगिंग की बहुत लोगों ने प्रेज़ किया उसको कि अच्छा गाया आपने, तो अच्छा लगा। रील से लगता है फ़ायदा होता है, म्यूजिक को फ़ायदा होता है? ज़माना बदल रहा है सर, तो हमें कदम से कदम मिला के ही चलना पड़ेगा। तो 100% फ़ायदा होता है, और हमें उसको बहुत ध्यान रखना चाहिए कि अभी लोग कहाँ, क्योंकि सर 3 मिनट का गाना, कोई आप अपना 3 मिनट मुझे क्यों दोगे, है ना? तो बट आप रील में सुनोगे या कहीं सुनोगे तो आपको स्ट्राइक करेगा वो चीज़, तो बिल्कुल रील से फ़ायदा होता है सर, और मैं तो मानता हूँ होता है। एक आप आज के ज़माने के कंपोज़र हो, हम एक चीज़ कहते हैं कि आर्काइवल वैल्यू गानों की आजकल कम है। हम अंताक्षरी अभी भी खेलते हैं तो पुराने गाने याद आते हैं। ऐसा क्या लगता है आपको कि आज के म्यूज़िक में ऐसी क्या कमी है? पता नहीं बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए सर, बट अभी ना आर्टिस्टों को बहुत वेंडर या सप्लायर की तरह ट्रीट किया जाने लगा है इंडस्ट्री में, कि बट ठीक भी है, अभी इस तरह चेंजेस आ रहे हैं कि ये हमें ऐसा सॉन्ग जैसा ही चाहिए। जैसे मेरे पास भी ब्रीफ आती है कि यार वैसा बना दो, वो सॉन्ग बड़ा हिट था, वैसा कुछ बना दो, तो ये अच्छा नहीं होता सर। तो हम भी जब वैसा ही बनाते हैं तो वो हमारी बात नहीं रहती है, हम कहीं से उससे इंस्पायर हो रहे हैं, उसके लिरिक्स से इंस्पायर हो रहे हैं, वो उसके अंदर की दुनिया थी, हम उसके अंदर दुनिया को अपने वापस से बना रहे हैं। तो इसलिए शायद मुझको लग रहा है जो जिस तरीके से आर्टिस्टों को अभी चीज़ें दी जा रही ना काम करने के लिए, कि यार हिट नहीं होगा या रिस्क नहीं लेना, कुछ आउट ऑफ बॉक्स नहीं करना है, तो आर्टिस्ट भी बहुत डर सा गया है सर कि एक फार्मूला फॉलो करना है, कोई रूल ब्रेक नहीं करना है। तो शायद इसलिए कि आर्टिस्ट को भी ये सोचना चाहिए कि उसको अपने अंदर की दुनिया की अपने अंदर की जो दुनिया उसकी बातें कहनी है, तो अगर वो वही कहेगा और दिल से कहेगा, तो अभी भी कई गाने ऐसे हैं सर जिनकी मुझको लग रहा है 50 साल बाद भी जो आज के कुछ गाने हैं इतने प्योर जो याद रखे जाने वाला है। चलिए, उम्मीद करते हैं आप भी ऐसे गाने बनाएं। थैंक यू सो मच, आपने बताया म्यूज़िक बनता कैसे है और म्यूज़िक पर काफ़ी सारी बात की। फिर आपके जब नए नए गाने आएंगे तो फिर आपसे बात करते हैं। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।